रांची से दिल्ली आ रही एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। झारखंड के रांची से 7 लोगों को दिल्ली ले जा रही एयर एम्बुलेंस सोमवार को चतरा जिले के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल एयर एम्बुलेंस एक तरीके का विमान होता है जो कि मरीजों को लेने और ले जाने का काम करता है। इस हादसे में विमान में सवार 7 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, इस विमान में सवार कौन कौन से लोग थे और किसकी मौत हुई, क्या कोई इसमें बचा, चलिए आज आपको बताते हैं। इसके साथ ही आज हम आपको ये भी बताते हैं कि जो इस एयर एम्बुलेंस का पायलट था उसे इस विमान हादसे की जानकारी बहुत पहले हो गई थी। एक मरीज को लेकर ये एयर एम्बुलेंस दिल्ली जा रही थी, तभी रास्ते में इसका कनेक्शन टूट गया। स्थानीय लोगों ने तेज आवाज सुनी, धुएं का गुबार देखा, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रडार डेटा और विमान की अंतिम ज्ञात लोकेशन के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन घने जंगल और दुर्गम भूभाग के कारण राहत कार्य में कठिनाई आ रही है। इन सब के बीच यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की दर्दनाक मौत की कई तस्वीरें और खबरों को आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन इस खबर के पीछे का सच क्या है, यानी ये जो एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ ये कैसे क्रैश हुआ। झारखंड में एक जगह है चतरा जिले का सिमरिया, जहां पर यह क्रैश हुआ है। यह विमान दिल्ली जा रहा था। विमान ने करीब 7:11 पर उड़ान भरी थी रांची से, और बताया जा रहा है 6000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचते ही पायलट को विमान में तकनीकी या मौसम संबंधी समस्या का अंदेशा हो गया था। कोलकाता से संपर्क होने के बाद विमान ने खराब मौसम की वजह से अपना रास्ता बदलने यानी डेविएशन का अनुरोध किया था। इसके बाद शाम 7:34 पर वाराणसी से लगभग 100 NM दक्षिण पूर्व में विमान का कोलकाता कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और वो रडार से भी गायब हो गया। जानकारी कहती है IMD ने इस इलाके में पहले ही बिजली गिरने और मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया था। दरअसल इलाके के DC हैं कीर्ति श्री जी, जिन्होंने एयर एम्बुलेंस हादसे की वजह तूफान बताई है। उन्होंने कहा तूफान के कारण यह हादसा हुआ। डॉक्टरों की टीम ने मृतकों की संख्या 7 बताई। इनमें से 2 क्रू मेंबर्स थे, बाकी 5 में से 1 मरीज, उसके परिवार के बाकी सदस्य। एविएशन मिनिस्ट्री की टीम दुर्घटना स्थल का दौरा कर रही है ताकि ब्लैक बॉक्स की पहचान हो और ये पता लग जाए कि यह हादसा हुआ कैसे। आगे की जांच भी इसी से शुरू हो पाएगी। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसकी टीम दिल्ली स्थित रेड बर्ड एविएशन कार्यालय का भी दौरा करने वाली है। टीम यहां रेड बर्ड और क्रैश हुए प्लेन से जुड़े दस्तावेज हासिल कर सकती है। SSB के सेकंड इन कमांड रमेश कुमार ने हादसे की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि एक प्लेन क्रैश हो गया। ये इलाका काफी अंदरूनी है, यहाँ 2 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं। जब हम रात में यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कोई जिंदा नहीं है। शवों को निकालना बहुत मुश्किल था, हमें उन्हें यहाँ से 2 किलोमीटर तक एक तरफ ले जाना पड़ा। वो कहते हैं कि उनकी टीम के पास सिर्फ एक स्ट्रेचर था जो वो SSB से अपने साथ लाए। उन्होंने कहा कि प्लेन जंगल के बीचों बीच क्रैश हुआ, यानी बिल्कुल जंगल में, और मेन सड़क यानी जो रोड थी वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। यहाँ रात में लोगों को निकालना और बचाना उनके लिए बहुत मुश्किल का काम रहा। DGCA के मुताबिक एयर एम्बुलेंस ने रांची से दिल्ली के लिए शाम 7:41 पर उड़ान भरी। उड़ान के दौरान शाम 7:34 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से उसका संपर्क अचानक से टूट गया। इसके बाद विमानन अधिकारियों ने तत्काल हाई अलर्ट जारी किया। बताया जा रहा है विमान चतरा जिले के सिमरिया थाना के करमाटाड़ गांव के पास स्थित जंगल क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। स्थानीय लोगों ने जंगल की ओर तेज आवाज सुनी थी, धुएं का गुबार देखा था। इसके बाद पुलिस को इसकी खबर की गई। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि ये एयर एम्बुलेंस क्रैश कैसे हुआ, क्या वाकई मौसमी गतिविधियों की वजह से ये हुआ है या पहले से इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ये वजह साफ नहीं हो पाई है। दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं लगाया जा रहा है। विस्तृत जांच के बाद ही हादसे के कारणों की सही जानकारी सामने आएगी, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। हालांकि कुछ रिपोर्ट में मौसम को जिम्मेदार कहा जा रहा है। कोलकाता से संपर्क स्थापित करने के बाद दरअसल विमान ने खराब मौसम के कारण मार्ग परिवर्तन यानी डेविएशन का अनुरोध किया था, और इसी दौरान 7:34 के आसपास, ये शाम की बात है, जब कोलकाता से लगभग 100 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में संचार और रडार संपर्क टूट गया। जिला प्रशासन की खोज और बचाव टीम स्थल पर जब मौके पर पहुंची और जांच के लिए AAIB टीम को भेजा गया है। ये एयर एम्बुलेंस रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड की थी। एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर था VTAJV और ये बीच क्राफ्ट C90 टाइप का विमान था।
ऑपरेटर जो इस विमान के थे, जैसा हमने आपको पहले बताया, रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड। एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन नंबर था VTAJV और विमान का प्रकार था बीच क्राफ्ट C90। दरअसल ये जो विमान था, यानी ये जो एयर एम्बुलेंस था, वो एक मरीज जिसका नाम संजय कुमार था, उनको लेकर जा रहा था। संजय कुमार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आग लगने की वजह से गंभीर रूप से झुलसने की खबर आई थी और उसके बाद उनके शरीर का करीब 63% हिस्सा झुलस गया था, जिसके बाद उन्हें रांची के देवकमल अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था, जहां शुरुआती इलाज और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया गया। बाद में उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। मरीज की हालत खराब थी, यानी संजय की हालत खराब थी। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की सलाह दी थी। इसी के बाद से एयर एम्बुलेंस हायर किया गया था और उसी एयर एम्बुलेंस के जरिए संजय को दिल्ली ले जाया जा रहा था। उसमें 2 क्रू मेंबर थे और उनके परिवार के बाकी सदस्य थे, यानी संजय भी उसमें साथ में थे। सभी की मौत हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक